हम लोग पढ़े थे इतिहास जो है, इतिहास को तीन भाग में बांटे, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आज हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक काल। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है। इतिहास काल के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका। जो लिखा गया था उसे पढ़ा भी जा सका। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक के समय को आता है। ऐतिहासिक काल को हम लोग कुछ भागों में बांटे हैं, जिसको हम लोग समझेंगे। पुरातात्विक, पुरातात्विक माने होता है जो सबूत मिलता है उसे पुरातात्विक कहते हैं। विदेशी यात्रा, जो विदेश से हमारे भारत में आके यात्रा करने के लिए आए थे उसे विदेशी यात्रा कहते हैं। साहित्य, साहित्य का मतलब होता है कि जो भी चीज हम लोग धर्म के बारे में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसे साहित्य कहते हैं। देखिए, पुरातात्विक को दो भाग में बांटा गया है, सिक्का, अभिलेख। और विदेशी यात्रा को किसी भाग में नहीं बांटा गया क्योंकि वो लोग आए थे। साहित्य, साहित्य को दो भाग में बांटे, धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक में दो भाग में बांटा गया, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। धार्मिक मतलब जो धर्म से जुड़े हुए उसे धार्मिक, गैर धार्मिक जो धर्म से मतलब थोड़ा सा परे थे, जो धर्म से थोड़ा परे थे उसको गैर धार्मिक कहा गया। ब्राह्मण जो पंडित होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, जो ईश्वर का भक्ति भजन करते पूजा करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। गैर ब्राह्मण का मतलब जो अलग, ब्राह्मण से जो अलग धर्म होता है उसको गैर ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण को हम लोग वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य में बांटे। उसके बाद गैर ब्राह्मण को दो भाग में बांटा गया, जैन और बौद्ध। ओके, पुरातात्विक को हम लोग कहते हैं सबूत। पुरातात्विक माने सबूत, दो वो सबूत मिला, सिक्का और अभिलेख। सिक्का और अभिलेख, देखिए सिक्का हम लोग देखेंगे, सिक्का को इंग्लिश में कॉइन बोलते हैं। सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्टिकस कहते हैं। न्यूमेस्टिकस, सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्टिकस कहते हैं। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है। यह सिंधु सभ्यता में बना था। टेराकोटा का जो मिट्टी का सिक्का था वो सिंधु सभ्यता में मिला था। मौर्य काल के समय में आहत या पंचमार का सिक्का मिलता था। मौर्य काल के समय पंचमार का सिक्का मिलता था। आहत सिक्का पर लिखावट नहीं होती थी, खाली छाप होता था, केवल चित्र बना होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। धातु यानी जिस पर करंट धड़ाधड़ जाएगा उसे धातु कहते हैं। तो धातु का सिक्का बना होता है। पर्ण, चांदी का सिक्के थे। पर्ण को हम लोग चांदी का सिक्का कहते थे, जो मौर्य काल के प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल से प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल एक काल था, समय था, उसमें ही जो था सीसा का सिक्का चला था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासक ने प्रचलित किया था। सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानी शासक ने प्रचलित किया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण एक वंश चला था, उसमें उसका प्रयोग हुआ, प्रचलित किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में अशुद्ध सोने का सिक्का चला था। इस समय स्कंदगुप्त जो थे शासक थे, वहां के शासक स्कंदगुप्त थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य के समय में चला था। चांदी का सिक्का किसके समय में चला था? तो चंद्रगुप्त काल में चला था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चला था, जो वहां के राजा थे विक्रमादित्य। ठीक है। मयूर शैली का सिक्का भी गुप्त काल में ही चला था, समुद्रगुप्त के समय में वो चला था। उसके बाद जो है समय का प्रयोग किया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल का सर्वाधिक, कौड़ी का भी प्रयोग हुआ, गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। शिहाबुद्दीन एक जो थे, हुमायूं जब एक युद्ध करने गए थे कलिंग के पास, तो वहां पर क्या हुआ था कि वो घोड़ा लेकर गए थे लड़ने के लिए और वहां पर जो है कि वो पानी में किसी तरह डूबकर चले गए, जिसके कारण एक शिहाबुद्दीन जो थे वो छिप मार के अपने बेटे को मछली पकड़ने के, तो वही छिप में वो हुमायूं फंस गए। हुमायूं को टान के निकाला गया। हुमायूं जब निकले तो देखे अरे ये तो राजा है, हम लोग के यहाँ का राजा है। तो हुमायूं बोले कि आपको क्या चाहिए शिहाबुद्दीन को। शिहाबुद्दीन बोले सर हमको एक दिन का आप हमको राजा बना दिए। तो शिहाबुद्दीन को एक दिन का राजा बना दिया गया। शिहाबुद्दीन ने एक दिन के राजपाट में चमड़े का सिक्का चला दिया था। शिहाबुद्दीन ने एक दिन के राजपाट में चमड़े का सिक्का चला दिया था। देखिए, रुपए का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया। वही शेरशाह सूरी जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड के नक्शा बनाए थे, वही शेरशाह सूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नक्शा बनाए थे। शेरशाह सूरी ने दाम का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया। असरफी का भी प्रचलन, असरफी माने सोने का सिक्का,
असर थी, वो सब का भी प्रचलन शेर शाह सूरी ने ही किया। अभिलेख, अभी हम लोग पढ़े पुरातात्विक यानी सबूत, पुरातात्विक माने पुरातात्विक साक्ष्य माने होता है सबूत, तो सिक्का और अभिलेख, तो सिक्का अभी हम लोग समझ लिए, अभिलेख के बारे में जानेंगे। देखिए अभिलेख पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थर को मार के अगर हम लोग लिख देंगे तो उसको अभिलेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोटा पत्थर पे लिख देंगे तो शिलालेख बोलेंगे, छोटा पत्थर पे लिख देंगे तो शिलालेख, टुक 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 मार के लिख देंगे तो शिलालेख बोलेंगे। अब बड़ा पत्थर पे लिख देंगे तो अभिलेख बोलेंगे। अब स्तंभ जैसा पत्थर है उसमें जाकर टुकटुका के लिख देंगे तो स्तंभ लेख बोलेंगे। ठीक है, इसके अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। प्रमुख अभिलेख, विश्व में अभिलेख का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। सबसे पहले ईरान के जो शासक थे, ईरान एक देश है जिसमें जी वहां के एक राजा थे डेरियस, उन्होंने सबसे पहले शिलालेख माने अभिलेख का प्रारंभ किया था। ठीक है, पहले अभिलेख बोग जगोई में मिला था जो तुर्क में एशिया माइनर में है। ओके।